दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करेंगे। आपको गूगल क्रोम में आ जाना है या फिर आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे वोटर कार्ड करके सर्च करना है और ये जो पहला वेबसाइट आएगा ईसीआई के सिटीजन सर्विस पोर्टल, आपको इसमें एक बार क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और आप मोबाइल पे या फिर लैपटॉप में अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ई एपिक डाउनलोड करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इसमें एक बार क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद अगर आपका पहले से अकाउंट ईसीआई पोर्टल में या फिर वोटर पोर्टल में बना हुआ है तो आप लॉग इन करेंगे, अगर नहीं तो साइन अप करेंगे। क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे, एंड देन ये जो कैप्चा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर कंटिन्यू करना है। तो वो मैं कर लेता हूँ। ये दोनों डिटेल्स देने के बाद हम लोग सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको आपका नाम देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और उसके बाद सिंपली हम लोग रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, सक्सेस यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अभी हम लोग को क्या करना है, फिर से अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से दिखाता हूँ, गूगल पे आना है, वोटर कार्ड सर्च करना है, फिर से इस तरीके का वेबसाइट खुल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे मोबाइल पे या फिर अपने लैपटॉप पे, यहाँ पे ई एपिक डाउनलोड करके ऑप्शन आ रहा है, राइट। हम लोगों को इसमें एक बार क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद इस बार हमें फिर से लॉग इन करना है। लॉग इन कैसे करेंगे, अभी जो हम लोगों ने अकाउंट बनाया है अपने मोबाइल नंबर देके सेम यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे कैप्चा देंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल नंबर और कैप्चा दे दिया मैंने। अभी क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, वेरीफाई लॉगिन करना है हम लोगों को। सिर्फ वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे ओटीपी देने के बाद। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको आपका वोटर कार्ड नंबर देके और उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास है या फिर रेफरेंस नंबर आपके पास है वो इस जगह पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेरा वोटर कार्ड नंबर दे दिया है। अभी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है तो मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सारा डिटेल्स देखने को मिल रहा है। मेरा यहाँ पे एपिक नंबर आ गया, नाम आ गया और स्टेट आ गया और फिर मेरा असेंबली आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा डिटेल्स आने के बाद मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद ई रोल। और जब तक मेरा मोबाइल नंबर ई रोल के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा ये जो ई एपिक कार्ड है मतलब वोटर कार्ड है उसको डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है। बट द प्रोसेस रिमेन सेम, इसी प्रोसेस से आपको भी आपका वोटर कार्ड डाउनलोड करना है। दोस्तों अगले वीडियो पे मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे द फैसिलिटी टू अपडेट योर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल इन फॉर्मेट फिलअप करके हम लोग अपना वोटर कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर कैसे लिंक करेंगे यही सीखेंगे। ठीक है, और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है ई रोल के साथ आप अपना वोटर कार्ड सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड कर पाएंगे। तो बन रही है दोस्तों साथ में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा किस तरीके से हम लोग ई रोल के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक करेंगे। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।